नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप सब दोस्तों का, बहनों का यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो हम समझते हैं बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बतौर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हम एक ऐसे दोराए पे खड़े हैं जिसके आगे हमें बहुत मुश्किल हालात नज़र आते हैं अगर गलत फ़ैसले किए गए। इस वक्त ज़रूरत है कि कौम और रियासत पर मुसल्लत क़ुव्वतें, फॉर्म 47 वाली, ये सब पाकिस्तान की फ़लाह, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का सोचें, उम्मा के मुस्तक़बिल का सोचें, और हम तमाम सियासी और शख्सी वाबस्तगियों से बालातर होकर सिर्फ सोचें पाकिस्तानी बनकर, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से, मुस्लिम उम्मा के मुस्तक़बिल के हवाले से। तो इस हवाले से कुछ गुजारिशात आपके सामने की जाएंगी। सबसे बड़ा जो इस वक्त हमें मसला दो चार है बतौर कौम, वो मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई और बिगड़ती हुई सूरत हाल है। जो सेहूनी क़ुव्वत और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया वो हम सब के सामने है। ये हमला गैर कानूनी भी था, गैर अखलाकी भी था। जो गुफ्तगू हो रही थी जनीवा में, अमान में, वो एक नतीजे की जानिब बढ़ रही थी और उस नतीजे को रोकने के लिए ये हमला किया गया। एक बर्बरियत है, एक जंग है जो पूरे खित्ते पर मुसल्लत की गई। इस वक्त ज़रूरत है, हम समझते हैं, कि पाकिस्तान वो रोल अदा करे जो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ मुक़द्दर है, जिसके लिए पाकिस्तान वजूद में आया था, और वो रोल है तस्फिया कराने का, वो रोल है सुलहजूई का। इस पूरे खित्ते में हमें एक रोल अदा करना है। पाकिस्तान बहरहाल एक अस्करी क़ुव्वत है, लेकिन पाकिस्तान अंदर आज खुद एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और ये सूरत हाल इंसानों की पैदा करता है। ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई कि अवाम की राय को रद्द किया गया, अवाम के दरमियान और रियासती इदारों के दरमियान एक खलीज पैदा की गई, फॉर्म 47 की हुकूमत खड़ी की गई। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अवाम की राय पर डाका डाला गया। तो हम ये समझते हैं कि अब ये लम्हा है कि होश के नाखून लिए जाएं। जो गलती माजी में की गई उस गलती का खमियाजा जो है आज हमें ना भुगतना पड़े। आज हमें इस्लाह अहवाल की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि कौम और रियासती इदारे एक साथ खड़े हों। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि आज भी बर्बरियत का बाज़ार गर्म है। 2 दिन कबल तहरीक इंसाफ के 47 वर्कर्स, लीडर्स, जो भी आप कह लें, हमारे रुफ़का, उनको 10-10 साल की सज़ाएँ दी गई। ट्रायल इन एब्सेंशिया, यानी कि उनकी गैर हाज़िरी में उनको सज़ाएँ दी गई, और फ़ीकस ये सज़ाएँ अब 40-50 साल तक चली गई हैं। तो नज़र ये आता है कि अब भी इदारे इस मुहिम जोई में मशगूल हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में जमहूरियत को दबा दिया जाए, जमहूर की आवाज़ को कुचल दिया जाए, अवाम को ये बावर कराया जाए कि उनके वजूद की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अवाम ये नहीं होने देगी। आज पाकिस्तान की अवाम अपना फ़ैसला कर चुकी है। ये फ़ैसला उस जारियत के ख़िलाफ़ है जो ईरान पर मुसल्लत की गई, उस बर्बरियत के ख़िलाफ़ है जो ईरान पर मुसल्लत की गई। ये फ़ैसला उस बढ़ती हुई और बिगड़ती हुई सूरत हाल के ख़िलाफ़ है जो पूरे खित्ते में अब रूनुमा हो रही है। हम में से कोई ये नहीं चाहता कि मुसलमान ममालिक एक दूसरे से लड़ाई करें, एक दूसरे पर लश्कर कशी करें, एक दूसरे को मिसाइल मारें। तो जो कुछ हो रहा है, हमारे दिल खून के आंसू रोते हैं। पाकिस्तान की कौम बिल्कुल इस हवाले से मुत्तफ़िक है। ना खून अरब ममालिक में बहना चाहिए, ना खून ईरान में बहना चाहिए। अमलाक का नुकसान ना अरब ममालिक में होना चाहिए, ना ईरान में होना चाहिए। तो इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को वो रोल अदा करना है, वो रोल जो सुलह का रोल है, वो रोल जो उम्मा की फलाह का और मजबूती का रोल है। हम सबको इकट्ठा करने का रोल हमें अदा करना है। लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक हम पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार बर्पा किया गया है एक झूठ के नतीजे में, उस इंतशार को ख़त्म नहीं करेंगे। इस वक्त ज़रूरी है कि वो क़ुव्वतें जो इक़्तिदार पर मुसल्लत हैं वो होश के नाखून लें, वो जानें, वो ये समझें कि ईरान हो या अफ़गानिस्तान में चपकलश हो, इस सब का हल यही है कि एक बड़ा हम डायलॉग का सिलसिला शुरू करें। मुल्क के अंदर और पूरे खित्ते में हम तमाम लोगों को बिठाएं, खा वो अफ़गान नुमाइंदीन हो, अकाबरीन हो, खा वो ईरान के लीडर हों या अरब ममालिक के लीडर हों। हम सब ने इकट्ठे बैठ कर इस मसले का हल निकालना है।
वरना हम सब एक ऐसी तबाही से दो चार होने जा रहे हैं जिसको शायद हमने आज तक सोचा भी नहीं। पाकिस्तान में जो उसके असरात हैं उस आने वाली तबाही के, वो आज भी नुमायां हो चुके हैं। जिस तरह अशराफिया ने, इस अशराफिया की हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम का हमला किया है 55 रुपये फी लीटर बढ़ाकर, ये एक हल्का सा नमूना है उस आफत का जो हम पर मुसल्लत होने वाली है। आपके सामने मैं फिगर दे दूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। पूरे खित्ते में कहीं भी 5% से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई। यहाँ अशराफिया ने, इस नाजायज़ हुकूमत ने इस मौके को गनीमत जाना और 55 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। इसका मकसद तिजोरियों को भरना है। इसका मकसद ये है कि 11-12 अरब रुपए का जो गल्फ स्ट्रीम जेट आपने ख़रीदा, जिस पे आपका माहाना खर्चा 4-5 करोड़ रुपए होना है, हमें बताया गया है, उन खर्चों को पूरा करने के लिए आप अवाम से पैसा छीन रहे हैं। अवाम पर आप मज़ीद महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, क्योंकि आपको ये गवारा नहीं है कि अशराफिया की जो खर्चियाँ हैं उनको कम किया जाए। ये आप नहीं करेंगे। आप अगर कुछ करेंगे ऑस्टेरिटी के नाम पे, किफ़ायत शारी के नाम पे, तो वो नमूना होगा, वो दिखावे की बात होगी। असल जो मामला है वो ये है कि आपने इस मुल्क में अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आपने अवाम की आवाज़ को बंद किया है, सल्ब किया है, ताकि गरीब के बच्चे को ना तालीम मिले, ना गरीब के बच्चे को खुराक मिले, जबकि आप आसमानों पर जेट तैयारों में उड़ते फिरे। तो इस निज़ाम को अब हमें बदलना होगा। हम आज पुरजोर अपील करते हैं कि ये वो वक्त है जब हम अपने माजी पर नज़र डालें, अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, इकट्ठे बैठकर वो फ़ैसले करें जो पाकिस्तान के हक़ में है, जो पाकिस्तान की आवाम के हक़ में है, जो गरीब के हक़ में है। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम सहूनी और अमरीकी बर्बरियत के ख़िलाफ़ खड़ी है। वो आपका साथ नहीं देगी अगर आप इस बर्बरियत का हिस्सा बने। पाकिस्तानी कौम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अरब ममालिक के साथ खड़ी है, ईरान के साथ भी खड़ी है। हमारे दिल धड़कते हैं पूरी उम्मत के साथ। तो मैं आज फिर पुरजोर अपील करता हूँ, और यही इमरान खान का हमेशा नुक्ता नज़र रहा है कि हमने उम्मत के लिए खड़ा होना है, हमने उम्मत के हर हिस्से को मजबूत करना है। हमने ये नहीं करना कि एक के तरफदार हो जाए और दूसरे पर हमला कर दे। आज खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से तकाजा किया जा रहा है कि वो अपने अस्करी असासे जो हैं उनको इस्तेमाल में लाए, या कम अज़ कम एक तंबीह करें उन असासों के हवाले से। क्यों हमें ये करें कि अपने भाइयों को तंबीह करें? हमने अपने भाइयों से तंबीह का मामला नहीं करना। हमने अपने भाइयों से, वो ईरानी हो या अरब हो, हमने मोहब्बत का, प्यार का मामला करना है। हमने अपने अवाम के साथ प्यार का मामला करना है। हमने अपने गरीबों पर और मुसीबत नहीं मुसल्लत करनी। तो ये हैं वो बड़े मसाइल जिनका आज हमें सामना है और जिनके हवाले से हम पेश होते रहेंगे। आज भी पेश हुए हैं। हम पर यह फ़र्ज़ है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत होने के नाते कि हम अवाम की आवाज़ उठाते रहें। वो आवाज़ उठाते रहें जिसको सल्ब करने की कोशिश 8 फरवरी 2024 को की गई थी। जिस तरह से मुकदमे चलाए जा रहे हैं, बाबर अवान साहब मज़ीद बात करेंगे, तफसील से आपको बताएंगे खित्ते की जो सूरत हाल है और आगे हमें कहाँ जाना है। अलामा नासिर बात करेंगे। आज हम बात नहीं कर रहे अहले तशय्यो के हवाले से या अहले सुन्नत के हवाले से, हम बात कर रहे हैं मुसलमान होने के हवाले से, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी होने के हवाले से, हम प्यार की बात कर रहे हैं, हम यगानगत की बात कर रहे हैं। तो जो कुछ हो रहा है इसको रुकना चाहिए। इमरान खान इस कौम की आवाज़ है। इमरान खान वो शख्सियत है जो ईरान में भी रोल अदा कर सकता है, जो अफ़गानिस्तान में भी रोल अदा कर सकता है। उसकी आवाज़ को मुक़य्यद करके, बंद करके आप पाकिस्तानी कौम पर जुल्म ढा रहे हैं। आपको ये रवैया बदलना होगा। इमरान खान की सेहत के हवाले से हमें सख्त तशवीश है। इमरान खान की आंख के हवाले से हमें कोई मुसद्दका हक़ाइक़ नहीं दिए जा रहे। सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया कि 85% उनकी बीनाई ज़ाया हो चुकी है, वही वो आखिरी रिपोर्ट है जिसको हम मानते हैं। तो ये कोई वजह नहीं है कि आप इमरान खान की सेहत के हवाले से मामलात को वाज़े ना करें। क्या वजह है कि आप उनके ज़ाती मालिजीन को, उनके ख़ानदान को उन तक रसाई नहीं देते? क्या साजिश है पाकिस्तान के सबसे बड़े कौमी लीडर के ख़िलाफ़? हम तकाजा करते रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और हमारी ये पूरी ख्वाहिश है कि ये मुल्क खुशियों का गहवारा बने, अमन का गहवारा बने। हम सब इकट्ठे बैठें और इस मुल्क की फलाह के लिए सोच करें। लेकिन आपका इरादा ये नज़र आता है कि आप इस मुल्क में बर्बरियत के ज़रिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। आप लोगों पर जुल्म ढाना चाहते हैं, झूठे मुकदमों में लोगों को सज़ा देना चाहते हैं ताकि इस मुल्क में अमन ना हो, आतशी ना हो। परसों मैं गया दुआ करने एक ऐसे नौजवान के घर जो 35 साल की उम्र में
मौत की आगोश में जा चुका है। 9 मई के बाद महीनों वो जेल में रहा, उसको अस्पताल की ज़रूरत थी, उसको दिल का अर्जा लाहक था, उसको अस्पताल ना मिल सका और बाहर आकर वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। ऐसी कितनी दास्तानें हैं। ये नफ़रत के बीज बोना बंद करो। तुम पाकिस्तान की हर गली में, हर गांव में नफ़रत बो रहे हो। बंद करो ये अमल खुदा के लिए। प्यार को मौका दो, अमन को मौका दो, मिल बैठने को मौका दो। तो हम हाजिर होते रहेंगे, हम अपनी बात करते रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अवाम की आवाज़ हमारे लबों से गूंजेगी। आप हमें जेलों में डाल दोगे और यहाँ आके बैठेंगे, वो वही बात करेंगे जो बात आज हम कर रहे हैं। शुक्रिया। अलामा।